राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें यह कार्य, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत खास माना जाता है। साल में आमतौर पर 24 एकादशियां पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास होता है तब 26 एकादशियां हो सकती हैं। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है। वही माघ महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से शुभ फल मिलते हैं। साथ ही अगर इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो घर के कभी धन की कमी नहीं होती। आपको बता दें, इस साल जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के जगदीश स्वरूप की पूजा का विधान है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जया एकादशी पर व्रत का पालन करने से ब्रह्म हत्या जैसी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भूत पिशाच जैसी योनियों से भी मुक्ति पाई जाती है। लेकिन एकादशी के दिन 11 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन किन किन कामों से करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। और साथ ही जानेंगे, अगर आप भी इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको भगवान विष्णु को कुछ खास चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए करें ये खास उपाय। नंबर 1, पीपल के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करें। नंबर 2, पीपल के पत्ते पर 12 साबुत बादाम रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद इन बादामों को काले कपड़े में बांधने के बाद घर में कहीं छुपाकर रख दें। नंबर 3, ओम जगदीश्वराय नमो नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 4, जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भी जरूर पढ़ें या सुने, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। यह मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर रखी है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। जया एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाए ये 5 भोग। पंजीरी। जया एकादशी के दिन धनिया या आटे से बनी पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। केला। इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को केला बहुत पसंद है। इससे घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है। पंचामृत। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पित करने से ग्रह दोष कम होते हैं और घर में सुख शांति आती है। मखाने की खीर। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, इसलिए अब भगवान विष्णु को मखाने की खीर अर्पित करें। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। मखाने की खीर हम केसर डालकर पीली कर सकते हैं, यह भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। पीली मिठाई। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन उन्हें बेसन के लड्डू, केसर, पेड़ा, कोई भी पीली चीज भोग अवश्य लगाएं। इससे जीवन में सुख और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तुलसी के बिना अधूरी है एकादशी की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख लेने चाहिए। ऐसी मान्यता है, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। गलती से भी ना करें यह कार्य। 11 कार्य जो आपके कार्यों में रुकावट पैदा हो। नंबर 1, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप रात के समय बिस्तर पर ना सोएं। इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। नंबर 2,
जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे क्रोध और तनाव से बचना चाहिए। क्रोध और तनाव के कारण आप ठीक तरह से पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाते, इसलिए तनाव से बचें। नंबर 3, एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, एकादशी के दिन विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उड़द, मसूर, चना, साग, शहद, पराया अन्न का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन 2 बार ही भोजन करना चाहिए। नंबर 6, इस दिन दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध और दही का सेवन नहीं करता उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भगवान विष्णु की शरण में जाता है। नंबर 7, पद्म पुराण में कहा गया है, इस दिन फल का सेवन भी वर्जित है। जो व्यक्ति फल का सेवन नहीं करता उसे उत्तम और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 8, इस दिन व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 9, साथ ही इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू आदि लगाने से आपके चींटी और पैर बाकी छोटे छोटे जीवों की हत्या का दोष हमें लगता है। नंबर 10, एकादशी के दिन व्यक्ति को पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पान का सेवन करता है उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नंबर 11, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी माता उपवास रखती है, इसलिए हमें तुलसी को दूर से ही पूजा करनी चाहिए। धूप दीप हम दिखा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर उसका रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नित्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठे और अपनी लय व ताल से भटक गए। उनके इस कृत्य को देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाच और पिशाचिनी बनोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाचिनी जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पश्चाताप किया। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह पुनः स्वर्गलोक में उपस्थित हो गए। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।